ऑन बोलो, वीडियो ऑन करने को बोलो। आजा बोलो। Morning. Sorry, good evening. आवाज आ रही है? How are you, Ara? Ara, how are you? Okay, beta. I will wait for others for 5 minutes. After that, we will start. Okay? I am also fine. Good evening. Good evening. शेष और मायरा गोयल ऑरेंज Good evening, Myra. अभी आ रहे हैं। गैलेक्सी J8 I don't know. उत्कर्ष शर्मा फर्स्ट लीची Utkarsh, good evening. Good evening. Are you able to hear me? मुझे सुन पा रहे हो? Am I visual? बच्चे बोल क्यों नहीं रहे? आवाज नहीं जा रही क्या? जा रही है वास्तव बोल नहीं रहे हैं पर ओके बेटा रिप्लाई दो कैमरा इस तरफ है मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे आपको रिप्लाई देना होगा मायरा गोयल ऑरेंज ठीक है अर्नब मैं आपका जो कैमरा है वो ब्लैक बोर्ड की तरफ है अर्नब आपका है? इसलिए मुझे आप नहीं दिखाई दे रहे हैं ठीक है मोक्ष सुभाश्री गुड इवनिंग आपको पता है आपका कल का कौन सा एग्जाम है बताओ बताओ कौन सा ओके लो सो टुडे वी विल लर्न कंप्यूटर ठीक है जब सब बच्चे आ जाएंगे मैं सबको म्यूट कर दूंगी राइट गुड इवनिंग करना प्रिया बच्चों को आने दो फिर हम स्टार्ट करेंगे एक साथ थोड़ा सा कंप्यूटर की टाइप सीखिए बेटा पहले मैं रिवाइज कराऊंगी आपको आफ्टर दैट मैं कुछ क्वेश्चंस पुटअप करूंगी वर्कशीट्स जो आपको दी हैं, उन्हीं में से और आपको आंसर करना है आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और क्वेश्चनिंग भी हो जाएगी ठीक है कितने आ गए हैं गुड इवनिंग बच्चा गुड इवनिंग अच्छा आप में से जितने भी बच्चे हैं आप रीड कर पाते हो कंप्यूटर या जो भी प्रैक्टिस पेपर आपने खुद से रीड किया था खुद से बढ़िया आपको कल के एग्जाम के लिए यही करना है बेटा सबसे पहले प्रैक्टिस पेपर आपको मिले हैं उनको आप क्योंकि वही वर्ड्स आपको कंप्यूटर के पेपर में मिलेंगे और आप इंडिविजुअली उसको हैंडल कर पाओगे अगर आप प्रैक्टिस पेपर रीड नहीं कर पा रहे तो बहुत टफ हो जाएगा नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट चलो शुरू करते हैं पहले तो हम स्टार्ट करते हैं ए माउस है देखो ए, आपको दिख रहा है बेटा
mouse. Mouse is N. आपको पता है माउस कैसा होता है? माउस ऐसा होता है, ठीक है, और होता है। माउस कैसा होता है? माउस इज स्मॉल। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर? स्मॉल। तो क्या करना है बेटा? यहाँ पर स्मॉल के स्पेलिंग लर्न करने हैं। विदाउट लर्न किए स्पेलिंग्स आप म्यूट कर दो बच्चों को। विदाउट लर्निंग आप यहाँ फिल नहीं कर सकते स्मॉल की स्पेलिंग, ठीक है। तो आपको रीड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ माउस इज डैश इन साइज, यानी कि साइज पूछा गया है किसका? माउस का, ठीक है। और साइज आपको खुद से लिखना है, बिग होता है कि स्मॉल। यहाँ पर मैंने आपको माउस बना के दिखाया है, माउस कैसा होता है? स्मॉल। तो आपको स्मॉल के स्पेलिंग लर्न करने हैं, ठीक है। सेकेंड सेकेंड क्वेश्चन है, माउस हैज अ, फिर से अगेन वही वर्ड आया है, माउस। माउस हैज अ, माउस के पास क्या होती है? दैट इज, ध्यान से देखो, दैट इज फिक्स्ड, फिक्स्ड टू द सीपीयू। देखो सीपीयू, देखो माउस की जो वायर होती है माउस आपकी के वीडियो नहीं पास, आ रही है। हाँ, वीडियो माउस के पास जो वायर होती है वो किससे कनेक्ट होती है? वो किससे फिक्स होती है? माउस की जो वायर होती है कनेक्ट होती है सीपीयू से। यहाँ हमें 3 वर्ड समझ में आने चाहिए, माउस टू द सीपीयू, यानी सीपीयू के साथ क्या कनेक्ट होती है? उसकी वायर। समझ में आया बच्चों? एक बार अनम्यूट कर दो। बच्चों समझ में आया इतना? यस प्लीज। बच्चों की आवाज नहीं आ रही मुझे, अनम्यूट कर दो। यस स्टूडेंट, लोगों के लिए तो कैसे समझ में आएगा मुझे, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप लोगों के लिए तो मैं समझा रही हूँ अच्छे से। देखो वर्ड हमें माउस फिक्स्ड टू द सीपीयू, सीपीयू के साथ क्या फिक्स होता है? वायर, उसका वायर। ये माउस का जो वायर होता है किससे फिक्स होता है? सीपीयू से। सीपीयू के साथ वो क्या होता है? फिक्स। उसको क्या बोलते हैं? वायर। तो आपको लर्न करना है वर्ड वायर, यानी इसके स्पेलिंग आपको लर्न करने हैं। आपको मैं दिखाई दे रही हूँ ना? ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है बेटा? ब्लैक बोर्ड विजुअल है? ओके, अब देखो जाओ। थर्ड, pressing the mouse button once is called clicking। आप ये देखो, माउस के 2 बटन है, एक 1 एक 2। जब हम एक बार क्लिक करते हैं, यानी एक बार प्रेस करते हैं, माउस को एक बार प्रेस करते हैं, क्या बोलते हैं? क्लिक करना। क्या बोलते हैं? क्लिक करना। जब हम माउस के क्लिकिंग, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। जब हम फर्स्ट टाइम प्रेस करते हैं उसको बोलते हैं क्लिकिंग। तो यू हैव टू लर्न स्पेलिंग ऑफ क्लिकिंग। आपको यहाँ पर क्लिकिंग के स्पेलिंग लर्न करने हैं, ठीक है। प्रेसिंग, किसको प्रेस करना है? प्रेसिंग द माउस बटन, प्रेसिंग द माउस बटन क्या होता है? क्लिकिंग। ये देखो इसके आंसर, इसका आपको स्पेलिंग लर्न करना है, CLICK, क्लिक। आगे आ जाएगा ING, क्लिकिंग। नेक्स्ट, ड्रैग। ड्रैग करना क्या होता है? खींचना। ड्रैग क्या होता है? खींचना।
and drop is used to mouse an object from one place to another on the monitor, right? बेटा जब हमें कोई भी हम माउस का यूज क्या होता है, हम मॉनिटर पे उसको क्लिक करते हैं, जो हमें चाहिए होता है हम देखते हैं आइकन हमें कौन सा चाहिए। हमें अगर टूल बार की तरफ जाना है तो हम टूल बार की तरफ जाएंगे और वहां पर माउस को लेके यानी कर्सर को माउस की हेल्प से लेके जाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे यानी खींचेंगे, और जहां हमें फिक्स करना है हम उसको वहां फिक्स करेंगे, जो भी हमारा पिक्चर हमें चाहिए। तो किसकी हेल्प से होता है, माउस की हेल्प से। जहां पर ये सेंटेंस आए, ड्रैग एंड ड्रॉप इज यूज्ड टू डैश एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को वन प्लेस टू अनदर, दूसरी जगह ले जाने के लिए हम किसका हेल्प लेते हैं, माउस का। यहाँ पर आपको माउस के स्पेलिंग लर्न कर, और आप अच्छे से ध्यान से देखना बेटा, जब आप ये सारे वर्ड रीड कर पाओगे तो आपको स्पेलिंग अपने आप ही याद होता जाएगा। चलो अब हम करते हैं, what do we call the small arrow moving on the monitor? आप सबकी क्लास में बेटा स्मार्ट बोर्ड थे, अभी आप घर पे हो बट आपके स्मार्ट बोर्ड है ना, स्मार्ट बोर्ड हमने यूज किया हुआ है। हाँ बिल्कुल, माउस पॉइंटर। तो मैम क्या करती है, कर्सर से माउस को यूज करके कर्सर को कहाँ ले जाती है, पॉइंटर पे, तो उसको क्या बोलते हैं, माउस पॉइंटर। क्या बोलते हैं, माउस पॉइंटर। तो आपको माउस के स्पेलिंग तो आते ही हैं, आपको किसके स्पेलिंग याद करने हैं, पॉइंटर के। हो सकता है बेटा ये फिलअप में क्वेश्चन आ जाए, मे बी ये क्वेश्चन कहाँ आ जाए, फिलअप में। आपको ना आए ट्रू फॉल्स में, मे बी ट्रू फॉल्स में भी आ जाए, तो आपको फुल सेंटेंस क्या करना है, तो आपको फुल सेंटेंस लर्न करना है। तो आपको फुल सेंटेंस क्या करना है, रीड करना है, और जो उसके अंदर फिल कर, बेटा मैं म्यूट करूँ, आप बीच में नहीं बोलोगे, नहीं तो बहुत टफ हो जाएगा बाबू। आपको पहले मैम को सुनना है, मैम को सुन के फिर और बच्चों को ऐसे समझ में नहीं आएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट, देखो बेटा ये माउस आप देख रहे हो, एक साइड से जब हम क्लिक करते हैं यानी प्रेस करते हैं तो उसको बोलते हैं क्लिकिंग। अभी आपने आंसर किया था, जब हम वन साइड से उसको प्रेस करते हैं तो वो होता है क्लिकिंग। जब हम डबल यानी वन और टू टाइम उसको प्रेस करते हैं, लाइक ऐसे, आपने देखा होगा जब आप कंप्यूटर क्लास में जाते हो तो आप डबल डबल क्लिक करते हो यानी किसी चीज को ओपन करने के लिए। हम अपना कर्सर जो है कहाँ लेके जाते हैं, किसी भी आइकन पे लेके जाते हैं, आइकन में हम डबल क्लिक करते हैं वो ओपन, ठीक है। तो ये क्या होता है, डबल क्लिक, कोई भी चीज ऑब्जेक्ट को अगर हमें आइकन पे ले जाते हैं तो उसको ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, डबल क्लिक। तो यहाँ पर डबल की स्पेलिंग करते हैं, ठीक है, DOUBLE, डबल क्लिक स्पेलिंग आप अभी लर्न कर चुके हो, CLICK, ठीक है। नेक्स्ट, विच फिंगर, ये सब बच्चों को पता होगा, मैं आपसे पूछ रही हूँ, विच फिंगर मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट माउस बटन, माउस बटन के लेफ्ट की तरफ कौन सी फिंगर हम लेके जाते हैं, बताओ किसको पता है, किसी को नहीं पता, बताओ बताओ, टेल मी, वेरी गुड, शाबाश, इंडेक्स फिंगर यहाँ पर, वेरी गुड, एक्सीलेंट, INDEX, फिंगर की स्पेलिंग सबको आती है, इंडेक्स फिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू वी फिक्स द वायर ऑफ माउस, अभी मैंने आपको बताया था इस सेकंड क्वेश्चन, वायर कहाँ फिक्स होती है, सीपीयू। शाबाश बेटा, वेरी गुड, शाबाश। चलो हम इसको इरेज करेंगे, मान, एक्सीलेंट बेटा।
चलो नेक्स्ट, इसको हम इरेज कर ले, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से। आई एम यूज टू पॉइंट एट आइटम्स शोन ऑन द मॉनिटर। इसका मतलब है ये क्या है, मॉनिटर क्या है, मॉनिटर। ठीक है, ये क्या है बेटा, मॉनिटर। ठीक है, ठीक है, अब आपको समझ में आया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आगे समझाने दो। यूज टू पॉइंट एट आइटम शोन ऑन द मॉनिटर। अगर हमें कोई भी चीज, जैसे मान लो आपका मोबाइल है, एक एग्जांपल है छोटा सा। मोबाइल में हमें, आप सब आजकल मोबाइल हैंडल करना जानते हो, तो मैं यहाँ से समझाऊंगी। आपको व्हाट्सएप चाहिए तो आप कहाँ पॉइंट आउट करते हो, सारे आइकन बहुत सारे होते हैं ना मोबाइल में, कहीं इंस्टा होता है, कहीं एफबी होता है, कहीं होता है, पर आप कौन से आइकन पे जाते हो जो आपको चाहिए होता है, तो वहां आप क्या करते हो, पॉइंट आउट। सेम एज यहाँ पर है, आई एम यूज टू पॉइंट आउट आइटम्स शोन ऑन द मॉनिटर। कंप्यूटर में कहाँ शोन होते हैं सारे आइकन्स, मॉनिटर में, तो किसका यूज करते हो, माउस का। समझ में आया। किसी भी चीज को अगर आपको चाहिए मॉनिटर में, मान लो आपको पेंटिंग चाहिए, तो आप किसकी हेल्प से टेक आउट करोगे, उसको कैसे निकालोगे, माउस की हेल्प से। नेक्स्ट, आई शो फोटोज, गेम्स एंड मूवीज ऑन द स्क्रीन। ये बहुत इजी है। अगर हमें फोटो चाहिए, गेम्स चाहिए या मूवीज देखनी है, तो हम किस पे देखेंगे, सीपीयू पे तो नहीं दिखेंगी ना, हमें किस पे दिखेंगी, मॉनिटर में। किस में दिखेंगी, मॉनिटर में। पता है मुझे। आई हेल्प यू टू टाइप ऑन अ कंप्यूटर। सबको पता है कंप्यूटर में अगर आपको टाइप करना हो, नहीं सुन रहे आप, अगर आपको टाइपिंग करनी है तो आप क्या यूज करोगे, कीबोर्ड। अगर आपको टाइपिंग करनी है तो ऐसा होता है कीबोर्ड। देखो, ओके फाइन, देखो, इसको बोलते हैं कि, ओके स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप, ऑल ऑफ यू, फॉर अ व्हाइल प्लीज कीप क्वाइट। तो हमें किसका यूज होता है, कीबोर्ड का। अगर हमें टाइपिंग करनी है तो हमें क्या चाहिए, बिना कीबोर्ड के हम टाइपिंग नहीं कर सकते। ये बहुत अपने अंदर लर्न कर लो। अगर हमें टाइप करना है, माइंड में स्टेबल कर लो इस चीज को। अगर हमें कंप्यूटर में टाइपिंग करनी है तो हमें कीबोर्ड चाहिए। आप देखते हो मोबाइल में भी जब हम टाइप करते हैं तो वहां उसमें भी एक कीबोर्ड होता है, तो याद कर लो ये वर्ड, कीबोर्ड। नेक्स्ट, आई कैन हेल्प यू टेक प्रिंट आउट ऑन पेपर। आप देखते हो आपकी वर्कशीट्स कितनी सारी आती हैं, आपकी वर्कशीट्स आती है ना स्कूल में, किससे आती हैं, आप प्रिंटर से लेते हो। आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप वर्कशीट्स नहीं निकाल सकते। तो आपको किसी भी, चाहे वो आपके सिलेबस का है, चाहे वो आपकी वर्कशीट्स है, आपको कुछ भी चाहिए हार्ड कॉपी, तो उसके लिए आपको क्या लेना है, प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है, आपके पेपर को निकालता है। हाँ बिल्कुल सही, ऐसा होता है कुछ प्रिंटर, इसको बोलते हैं, इसमें से क्या निकलता है, पेपर। देखो ऐसा होता है प्रिंटर। प्रिंटर की स्पेलिंग आपको लर्न कर लेना, जरूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्टिव टाइप में आए। ठीक है, नेक्स्ट, और अगर ऑब्जेक्टिव में भी आए तो आपको रीड तो करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट, आई एम द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। देखो बेटा, जैसे ह्यूमन है, इंसान है, अब मैं हूँ, मैं अपना सारा काम कैसे करती हूँ, आप अपना सारा काम कैसे करते हो,
जब आपको ब्रेन जो है ऑर्डर देता है। ओके, सीपीयू होता है, राइट। लेकिन मुझे एक्सप्लेन करने दो व्हाई सीपीयू। जैसे इंसान है, ह्यूमन बॉडी है। अब मान लो हमें बाहर जाना है, या हमें राइटिंग वर्क करना है, या हमें स्कूल का होमवर्क करना है, या हमें कुछ भी करना है, तो उसके लिए हमें कमांड कौन देता है? ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन। हम अपनी बात कर रहे हैं, जरा पॉइंट कर। ठीक, बेटा मैं समझा दूं। क्वाइट, क्वाइट योरसेल्फ, क्वाइट, चुप हो जाओ। इसी तरह से, इसी तरह से ह्यूमन बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को कमांड कौन देता है? ह्यूमन ब्रेन। सेम एज, अगर मॉनिटर में कुछ हमें लाना है, तो उसका स्टोरेज कहाँ होता है? सीपीयू। यानी सीपीयू क्या है? ब्रेन है। सीपीयू क्या है? ब्रेन है। किसका ब्रेन है? कंप्यूटर का। क्योंकि उसका सारा डाटा किसमें सेव होता है? सीपीयू में होता है। मान लो आपका मॉनिटर खराब हो जाता है, तो कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपका सारा डाटा कहाँ स्टोर है? वो सीपीयू में स्टोर है। आपका सीपीयू खराब नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बोलते हैं कि सीपीयू क्या है? ब्रेन है। ठीक है, आपको आई थिंक इतना तो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट मैं आपको समझाती हूँ। कितनी कहाँ है फोटोज? निकाल के देना। 3 हो गए। हाँ, अब हम आ गए यहाँ पर। ये मैंने आपको अभी समझाया था। ये है हमारा, आपको पिक्चर आ सकती है बेटा, और उसपे आपको नेम्स लेबल्ड करने पड़ेंगे। देखो इस तरह से, अभी मैंने आपको माउस यहाँ भी बना के दिया था। तो यहाँ पर आप लिखोगे राइट, राइट बटन है। ये कौन सा बटन है? राइट बटन। तो इसका आपको स्पेलिंग लर्न करने होंगे। अगर आप इनके स्पेलिंग लर्न नहीं करोगे, तो आप कुछ गलत भी लिख सकते हो। इसलिए आपको खाली लर्निंग स्किल्स नहीं चाहिए कि हाँ मैंने याद कर लिया। जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, आप उसको लिखोगे, तभी आपको अच्छे से कॉन्फिडेंट होके आप फटाफट आप अपना एग्जाम कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया, इसको क्या बोलेंगे? ये राइट है, तो ये क्या है? लेफ्ट बटन। तो यहाँ भी आपको लेफ्ट के स्पेलिंग क्या करने हैं? लर्न करने हैं। नेक्स्ट, आपने देखा होगा माउस को रखने के लिए हमेशा नीचे कुछ ना कुछ होता है। ऐसे माउस जो है वर्क नहीं कर पाता, उसको क्या बोलते हैं? माउस पैड। माउस को रखने का पैड, माउस पैड क्या बोलते हैं? जिससे कि माउस इजीली रोटेट कर सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये तो मैंने आपको बताया था। जो इसके साथ अटैच्ड होती है उसको क्या बोलते हैं? वायर। क्या होती है ये? वायर, जो कि फिक्स कहाँ होती है? सीपीयू में। तो आपको समझ में आया? और यहाँ पर आप देखोगे एक व्हील जैसा होता है। आपने देखा होगा जब हम कंप्यूटर क्लास में जाते हैं, या आपके घर में भी कंप्यूटर होगा, यहाँ इसको किस लिए यूज करते हैं? अपवर्ड। हमें ऊपर से कुछ स्क्रॉलिंग करना होता है, तो हम इस व्हील को स्क्रॉल करते हैं। अगर हमें डाउन जाना है, नीचे की तरफ कुछ ढूंढना है, सर्च करना है, तो हम उस व्हील को नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। तो आपको इसके स्पेलिंग बेटा याद करने हैं। SCROLL। फिर से बोलती हूँ मैं, SCROLL, स्क्रॉल। और साथ में व्हील के स्पेलिंग तो बच्चों को बहुत